नमस्कार। भले ही चुनाव देश के 5 राज्यों में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे बड़े राज्य की सत्ता में कौन काबिज होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यूं तो तमाम सर्वे इस बार साफ साफ बता रहे हैं कि बीजेपी और सपा में जबरदस्त टक्कर होने वाली है, लेकिन बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला 10 मार्च को ही होगा। बीजेपी और सपा जिन मुद्दों को उठाकर आगे बढ़ रही है, जनता के बीच असमंजस की स्थिति दिख रही है, लेकिन किसी भी पार्टी की एक चूक उसे पछाड़ सकती है। जहां एक तरफ बीजेपी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ रही है, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ऐसी 5 बड़ी गलतियां कर चुके हैं जिसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। कौन सी है वो 5 गलतियां, ये आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। गलती नंबर 1, चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो लगा सपा और भीम आर्मी का गठबंधन हो जाएगा। अखिलेश के MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ अगर दलित जुड़ता तो निश्चित तौर पर उन्हें फायदा होता, वो भी ऐसे वक्त में जब बसपा चुनावों में ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रही। ऐसे में दलित चंद्रशेखर को अपना नया नेता मानकर चल रही है। अखिलेश के पास ये मौका था दलितों को अपने पाले में लेने का। हालांकि सीटों को लेकर अखिलेश और चंद्रशेखर की बात नहीं बनी और गठबंधन नहीं हुआ। अखिलेश को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन उनके पास एक मौका अभी भी है। चंद्रशेखर साफ कह चुके हैं कि अखिलेश को उनकी जरूरत जब भी होगी वो उनकी मदद जरूर करेंगे। हालांकि ये राजनीति है, ज्यादा देर तक यहां पर बयान ना ही टिकते हैं और ना ही अमल में लाए जाते हैं। गलती नंबर 2, सपा उम्मीदवार का विरोध होना। हाल ही में मेरठ की सिवाल खास सीट से चुनाव लड़ने जा रहे गुलाम मोहम्मद का जमकर विरोध हुआ। यह विरोध जाट समुदाय ने किया। अब चुनावों में पश्चिम यूपी कितना अहम है, ये किसी से छिपा नहीं है। सपा के साथ गठबंधन करने वाले जयंत चौधरी भले ही भाईचारे की दुहाई दे रहे हों, लेकिन यह भी सबको ध्यान रखना होगा कि पश्चिम यूपी में मुसलमानों की भी बड़ी संख्या है। ऐसे में मुस्लिम कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया गया और नया संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन जाटों के बड़े तबके को भी नहीं भूला जा सकता। ऐसा ना हो अखिलेश जयंत की जोड़ी का ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये उल्टा पड़ जाए। गलती नंबर 3, अपर्णा यादव का बीजेपी ज्वाइन करना। अब तीसरी सबसे बड़ी खामी सपा की नजर आती है अपने ही घर में सेंधमारी होने देना। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। अखिलेश से सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया नेताजी ने रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो मानी नहीं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि अपर्णा और प्रतीक की अखिलेश और डिंपल से बहुत कम बनती है। पारिवारिक मतभेद वक्त रहते सुलझा लिए जाते तो शायद राजनीतिक मतभेद न होते। गलती नंबर 4, बाहरी के आने से अपने नाराज होने का खतरा। पिछले कुछ दिनों में योगी सरकार के कई मंत्री और विधायक सपा में शामिल हुए तो अखिलेश ने इसका जमकर प्रचार प्रसार किया। अखिलेश ने इस तरह से पेश किया जैसे ये सपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन देखा जाए तो अखिलेश के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल अगर सपा मुखिया बाहर से आए नेताओं को मौका देते हैं तो अपने रूठ जाएंगे और अपनों को मौका देते हैं तो बाहर से आए नेताओं का विरोध शुरू हो जाएगा। सबको मैनेज करना अखिलेश के लिए बड़ा चैलेंज होगा। गलती नंबर 5, नाहिद हसन पर मचा बवाल। अखिलेश यादव ने पहले तो शामली की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन को टिकट देने का ऐलान किया। टिकट के ऐलान के बाद नाहिद हसन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। सपा मुखिया के इस फैसले पर उनकी खूब किरकिरी हुई, जिसके बाद आनन फानन में सपा ने नाहिद का टिकट काटकर उनकी बहन इकरा हसन को दे दिया। माना जा रहा है कि अखिलेश की यह गलती भी उन पर भारी पड़ सकती है। बहरहाल यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। यूपी में कुल 7 चरणों में चुनाव होगा और उसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। आपको क्या लगता है, अखिलेश द्वारा की गई ये 5 गलतियां उन पर भारी पड़ेंगी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं।